बिटसैट की डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि बिटसैट को कॉलेज ऑफ एमिनेंस या इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है, उसका स्टेटस दिया गया है। यानी जो बिटसैट है यानी बिट्स प्लानिंग जो है वो किसके बराबर माना जाता है, वो आप कह सकते हैं कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जैसे कॉलेजेस के इक्विवेलेंट रखा जाता है, जिन कॉलेजेस को IOE का टैग जो है गवर्नमेंट देती है। थोड़ा सा बताता हूँ आपको बिट्स प्लानिंग के बारे में, फिर हम बात करेंगे बिट्स 2026 की यानी इस साल के एग्जाम की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, फी का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम फीस का ऑब्वियसली, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ के ट्रेंड्स क्या है, सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज इसके अंदर आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। अगर आपको इस पीपीटी का PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक दिए गए हैं, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, और सारे बच्चों का बहुत सारा स्वागत है अपने इंपॉर्टेंट सेशन में जो सिर्फ टारगेट कर रहा है किसके लिए, बिटसैट के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेईई मेन 1 आने वाला है, उसके बाद जेईई मेन 2 होगा, फिर जेईई एडवांस होगा और फिर बिटसैट होगा इन्हीं के बीच में। बिटसैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और हम उसको क्यों उसकी डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। नॉर्मली किसी भी प्राइवेट कॉलेज की डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं, बट बिटसैट की डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि बिटसैट को कॉलेज ऑफ एमिनेंस या इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है, उसका स्टेटस दिया गया है। यानी जो बिटसैट है यानी बिट्स प्लानिंग जो है वो किसके बराबर माना जाता है, वो आप कह सकते हैं कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जैसे कॉलेजेस के इक्विवेलेंट रखा जाता है, जिन कॉलेजेस को IOE का टैग जो है गवर्नमेंट देती है। तो बिट्स को ये टैग गवर्नमेंट ने दिया है, इसलिए कॉलेज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये आज से नहीं सालों से जो है देश का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। इसके में क्या क्या होता है, कैसे फॉर्म भरा जाना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम सारी बातें इस छोटे से वीडियो में आपके साथ करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हम लोग क्या क्या बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको बिट्स प्लानिंग के बारे में, फिर हम बात करेंगे बिट्स 2026 की यानी इस साल के एग्जाम की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, फी का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम फीस का ऑब्वियसली, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ के ट्रेंड्स क्या है और सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज इसके अंदर आपके साथ डिस्कस भी करूंगा जब मैं एग्जाम के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए जो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए बात करना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं बिट्स प्लानिंग की। बिट्स प्लानिंग को जो है 1964 में इसको ये एस्टैब्लिश हुआ था, यानी 61 ईयर्स से ज्यादा इसको हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जिसको मैंने कहा, इसको जो है वो स्टेटस मिला हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू IOE का, यानी IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे ऐसे कॉलेजेस को भी IOE का स्टेटस मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे देश में कॉलेजेस हैं जो टियर 1 कॉलेजेस कहलाते हैं, उनको IOE का टैग मिला हुआ है। सिमिलरली बिट्स प्लानिंग को भी IOE का टैग मिला हुआ है। ठीक है, खास चीजें क्या है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई रिजर्वेशन नहीं है यहां पे, कोई रिजर्वेशन नहीं है। यानी जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में रिजर्वेशन होता है, यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन यहां पर होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस स्कूल है, यानी 7.5 मंथ की इंडस्ट्री इंटर्नशिप यहां के अंदर की जाती है। नॉर्मली आजकल कॉलेजेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कॉर्पोरेट को चाहिए, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो शायद उसको जज करने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए ये 7.5 मंथ की इंडस्ट्री इंटर्नशिप यहां पर है। फ्लेक्सिबिलिटी है, सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चों को मिलती है वो है जीरो अटेंडेंस पॉलिसी की। इसके लिए बीच में बात भी उठी थी, बट बाद में कॉलेज ने इसको फिर से मान लिया और जीरो अटेंडेंस पॉलिसी को इंप्लीमेंट रखा। बीच में शायद लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर ऐसी बात हुई थी कि थोड़ा अटेंडेंस को लेके आते हैं, बट इवेंचुअली कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से इसी बात को माना कि जीरो अटेंडेंस पॉलिसी को रखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे क्लास में नहीं जाते, बच्चे क्लास में जाते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं, बट क्राइटेरिया टू अपीयर इन एग्जाम में जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है। जैसे बाकी सारे कॉलेजेस में 75%, 60% जो है वो बना हुआ है, यहां पर वो उतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट
नहीं है। दूसरी बहुत मजेदार चीज क्या है कि डुअल डिग्री तो सब बहुत सारे कॉलेजेस में है, माइनर्स बहुत फेमस हैं यहाँ के माइनर्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं। अभी हम चल के आगे इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे वो डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो बनते हैं। इसी वजह से ये कॉलेज जो है वो और फेमस होता जा रहा है साल दर साल। ठीक है, मैंने जैसा बताया आपको कि 60 साल से ज़्यादा की लेगेसी हो चुकी है। आईओई है ही 3 कैंपसेस इंडिया के अंदर हैं। प्लानी जो फ्लैगशिप कैंपस है जहां से ये स्टार्ट हुआ था, गोवा दूसरा कैंपस है, हैदराबाद तीसरा कैंपस है, राइट। तो ये तीनों कैंपस हैं, प्लानी, गोवा एंड हैदराबाद। इसके अलावा दुबई में भी कैंपस है, बट उसकी जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना मेरिट बेस्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं, कॉलेज की बात होती है। अब हम बात करते हैं 2026 के एग्जाम का ओवरव्यू देते हैं कि बिट्स का एग्जाम भी जैसे जेई मेन या जेई एडवांस है वैसा ही सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सीबीटी है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहां पे कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन है? बीई में यानी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में, बी फार्म यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी में, और एमएससी प्रोग्राम अलोंग ऑल 3 कैंपस। यहाँ के एमएससी प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया हैं, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट भी होती है। तो इसको आप नॉर्मल एमएससी जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर होता है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये एमएससी बहुत डिफरेंट है, बहुत बढ़िया है और वर्थ है कि आप इसमें एडमिशन लें अगर आपका एडमिशन यहां तक होता है तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 सेशन में एग्जाम होना है। पहला सेशन अप्रैल में है और दूसरा सेशन मई में है। तो जेई मेन की तरह है, 2 सेशन है, एक अप्रैल में है और एक मई में है। ठीक है, आप दोनों में से जो बेस्ट स्कोर है वो आप को मिल जाएगा। मतलब जैसे जेई मेन में होता है कि दोनों सेशन में जो बेस्ट ऑफ द 2 है वो स्कोर आपका माना जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ एक एग्जाम दे सकते हैं, आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जैसे जेई मेन के अंदर भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे ही आप पेपर करके सबमिट का बटन दबाते हैं वैसे ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, यानी आपको आपका स्कोर पता चल जाता है। आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा वो तो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होगा, बट जैसे ही आपने सबमिट का बटन प्रेस किया वैसे ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं आप अपनी, जब इसके स्लॉट बुकिंग खुलेंगी तो आप अपनी डेट, टाइम और सेंटर यानी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्लॉट बुकिंग आपके हाथ में है, आप डेट, टाइम और सेंटर इसका बुक कर सकते हैं जब जब स्लॉट खुलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई एग्जाम की। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने 12th या तो 2025 में किया हो या 2026 में किया हो, उससे पहले के लोग इसके लिए अलाउड नहीं है। यानी जेई एडवांस जैसा हो गया लास्ट ईयर या इस ईयर आपने 12th किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीई या एमएससी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास पीसीएम हुई होनी चाहिए 12th में, और अगर आपको बी फार्मा में लेनी है तो पीसीबी या पीसीएमबी होना चाहिए, यानी बायोलॉजी पढ़नी जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, फार्मा के लिए। बाकी बी और एमएससी के लिए पीसीएम यानी इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वही आपके पास होने चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन भी है इसमें, डायरेक्ट एडमिशन भी है यहां पर बिट्स प्लानी में। डायरेक्ट एडमिशन क्या रूल क्या है, बोर्ड टॉपर्स रैंक 1 फ्रॉम ऑल सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड कैन गेट डायरेक्ट एंट्री। यानी अगर आपकी सीबीएसई में रैंक 1 है आपको एंट्री मिल जाएगी, आपकी हरियाणा बोर्ड में रैंक 1 है आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, यूपी बोर्ड में रैंक 1 है डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, गुजरात बोर्ड में रैंक 1 है डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, राजस्थान बोर्ड में रैंक 1 है डायरेक्ट एंट्री। मतलब यानी आपकी अपने बोर्ड में अगर रैंक 1 है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, तो इस कॉलेज में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है, यानी आपको एंट्रेंस नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, करीब 26 या 30 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, जो रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड्स के टॉपर होंगे। और जो नॉर्मली आ रहे हैं उन बच्चों के लिए 75% का रूल है कि क्लास 12th में आपके एग्रीगेट 75% मार्क्स होने चाहिए। यानी पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट्स में आपके क्या होने चाहिए, 75% एग्रीगेट होने चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है किसी में 55 और किसी में 90 है तो आप एलिजिबल हो, तो नहीं आप एलिजिबल हो। मिनिमम 60 भी होने चाहिए और एग्रीगेट 75 होना चाहिए,
तब आप बिट्स प्लानी के लिए या बिट्सैट के लिए एलिजिबल हैं, इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एडमिशन की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई डेट्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डेट की। एग्जाम के फॉर्म खुल चुके हैं। ठीक है, डेडलाइन क्या है? 16 मार्च 2026, यानी 16 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कितने बजे तक भर सकते हैं? शाम को 5 बजे तक भर सकते हैं, यानी 16 मार्च इवनिंग 5 PM तक आप इसका फॉर्म फिल कर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन विंडो क्या है? 16 को आपका मार्च आपका फॉर्म भर के सबमिट होने की डेट आ गई। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप 18 से 20 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं। 3 दिन आपको मिल रहे हैं, 18, 19, 20। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो 3 दिन की करेक्शन विंडो आपके पास है, जिसके अंदर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। पहला सेशन जो है 15 अप्रैल से 17 अप्रैल है, अप्रैल सेशन जो हो गया, यानी जेई मेन का सेशन खत्म हो रहा है इससे पहले। उसके बाद 15 से 17 अप्रैल 3 दिन में ये सेशन है। जो सेकंड सेशन है उसकी एप्लीकेशन जो है 20 अप्रैल से 2 मई तक है, और एग्जाम जो है वो 24 मई से 26 मई तक है। ठीक है, जो एग्जाम है सेशन 2 का वो 24 मई से 26 मई तक है। तो जब ये वाला एग्जाम होता है तो बहुत सारे बच्चे 24 से 26 वाला जो है जे एडवांस के साथ एक क्लोज हो रहा होता है, बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। तो मैंने पिछले इतने सालों में यही देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को जो फोकस करना चाहिए वो फर्स्ट वाले विंडो में, यानी फर्स्ट वाले सेशन के लिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाले में क्या होता है वो जे एडवांस के साथ काफी क्लोज आ जाता है और आपको कंफ्यूजन होता है कि इसकी तैयारी करूं या इसकी तैयारी करूं। राइट, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इंपॉर्टेंट चीज है भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास? वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्लास 12 की डिटेल होनी चाहिए, स्कैन फोटो सिग्नेचर होने चाहिए, पेमेंट मेथड होना चाहिए। आप मेरा पुराना वीडियो जो कुछ समय पहले मैंने रिलीज किया था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू फिल एनी एग्जाम, उस वाले वीडियो को जाके फिर से देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि आपको हर एग्जाम के लिए एक चेकलिस्ट बनानी है और अपने डेस्कटॉप पे सेव करनी है, वो क्या क्या चीजें हैं उसी के अनुसार आप यहां पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट मिनट पे मैं कहूंगा कि फॉर्म ना भरें, क्योंकि सर्वर पे हाई ट्रैफिक होता है। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भरना चाहें, जो लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं, वो फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। ठीक है, लास्ट मिनट का किसी भी फॉर्म के लिए वेट हमें नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है? एडमिशन का प्रोसीजर है कि आपको करना है admissions.bitsplanning.ac.in पर जाके जो है वो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, अपनी डिटेल्स को फिल कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिए करेक्शन विंडो मैंने आपको बताई थी 3 दिन के लिए खुलेगी। ठीक है, 18, 19, 20 मार्च के लिए। बट उसमें क्या क्या करेक्ट नहीं होगा? आपका नाम नहीं करेक्ट होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं होगी, आपका जेंडर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और टेस्ट सिटी, तो ये चीजें करेक्ट नहीं होंगी। इसके अलावा कोई भी गलती अगर आपसे हुई है तो वो करेक्ट होगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, करेक्शन विंडो का पे वेट ना करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है, और फोटोग्राफ 50 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए, 50 to 100 KB की होनी चाहिए। सिमिलरली सिग्नेचर भी 50 to 100 KB का होना चाहिए, और फॉर्मेट जो है वो JPG या JPEG फॉर्मेट के अंदर ही ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये बड़े साइज के फोटोज या सिग्नेचर स्टोर करे हुए हैं तो उसको आप कंडेंस कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे जो फाइल का साइज होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, पेमेंट मेथड तो आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू, पेयू के थ्रू या रेजर पे के थ्रू, किसी भी तरीके से आप पेमेंट जो है इसका कर सकते हैं। ठीक है, फीस क्या है इंडियन सेंटर्स के लिए, यानी हम लोग जिसके लिए बात कर रहे हैं, मेल स्टूडेंट है तो एक सेशन के लिए 3600 है, फीमेल है तो एक सेशन के लिए 3100 है, ट्रांसजेंडर के लिए भी 3100 है, यानी फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपीज का फीस कम है। दोनों सेशन का एक साथ फॉर्म भर देते हैं तो मतलब इसका डबल नहीं है, तो ये 5600 है और यहां पर 4600 है। तो ये फीस है फॉर्म की 3600 एक सेशन की और 5600 दोनों सेशन की। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव फॉर्म है
ठीक है, तो ये फीस हो गई। सेशन 1 अगर खाली भरना है, दुबई के लिए है, सेशन 1 के लिए 7,250, दोनों सेशन के लिए 9,250, ठीक है। दोनों अगर सेशन देने हैं तो फॉर्म दोनों का एक साथ भर दीजिए, अलग अलग भरेंगे तो डबल पैसे चले जाएंगे, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है अगर आप दोनों सेशन का फॉर्म एक साथ भरते हैं तो, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी फीस की, फॉर्म की फीस की। इंडियन सेंटर्स की बात करेंगे, दुबई सेंटर को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, 3 घंटे का एग्जाम है, विदाउट ब्रेक ही होते हैं सारे एग्जाम। कितने क्वेश्चन आएंगे, 130 MCQs आएंगे, 130 MCQs आएंगे। कितने मार्क्स का है, 390 मार्क्स का ये है, +3 -1 की मार्किंग है, +3 और -1 की मार्किंग है। अगर आपको इस पीपीटी का PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक दिए गए हैं, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सेशन का क्वेश्चन का ब्रेक क्या है, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे। जेई मेन, जेई एडवांस या कोई भी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस से यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे जो ये 30 क्वेश्चंस हैं, ये 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग के हैं, ये किसी और एग्जाम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिटसैट के एग्जाम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक एडिशनल सेक्शन है जिसके अंदर एक्सेल करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, और अगर आप सही नहीं करते हैं तो नंबर कट भी सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसा बताया, करेक्ट आंसर के +3 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के -1 मिलेंगे और अनअटेम्प्टेड के आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। कट ऑफ का ट्रेंड कैसा रहा है, ठीक है, इस पे हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे जब हम मई जून में आएंगे, जब आपके एग्जाम्स जा रहे हैं। बट अभी थोड़ा सा आइडिया, एक जो है क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए मैं थोड़ा आपको बताता हूं। प्लानी कैंपस को ही सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है, प्लानी कैंपस ही सबसे ऊपर है। बहुत सारे बच्चे IITs को छोड़ के भी बिट्स प्लानी के कैंपस में एडमिशन लेते हैं, आप लोगों को शायद पता ही होगा। और इसका कट ऑफ रेंज, प्लानी कैंपस का कट ऑफ रेंज जो है 327 से 331 के बीच में होता है, यानी बहुत हाई है। 390 का पेपर है और 320 से 331 के बीच में इसका जो रेंज है वो जाती है, ठीक है। सेफ अगर कहें तो मैंने सेफ मार्क्स जो माने हैं 335 प्लस को मैंने सेफ मान लिया है। गोवा कैंपस के लिए 300 से 310 जो है मार्क्स जो है कट ऑफ रेंज नॉर्मली जाती है। सेफ मैंने यहां पे 315 मान लिया है। बिट्स गोवा के कंप्यूटर साइंस के जो क्लब्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप कोडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो बिट्स गोवा के CS को चूज कर सकते हैं, या वहां जाके किसी भी और ब्रांच में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन कोडिंग क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट आपको वहां मिलता है। हैदराबाद कैंपस 298 से 305 तक जाता है नॉर्मल कट ऑफ रेंज। सेफ रेंज यहाँ पे 310 मार्क्स की होती है। सेफ रेंज जो है वो 310 मार्क्स की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लानी की नॉर्मली 314 नंबर पे बंद हो जाती है, गोवा की 287 पे होती है, हैदराबाद की 284 पे होती है। इलेक्ट्रिकल जो है वो प्लानी की जो है वो 292 पे होती है, गोवा की 278 पे होती है, हैदराबाद की 275 पे होती है। मैकेनिकल प्लानी की 266 पे, गोवा की 254 पे और हैदराबाद की 250 पे। तो कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप एम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका टारगेट जो है वो काफ़ी हाई होगा, जैसे मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, और बाकी ब्रांचेस के लिए कर रहे हैं तो टारगेट थोड़ा सा कम होगा। मोस्टली बच्चे कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, इसलिए सबसे ऊपर मैंने क्या लिया हुआ है, CSE की कट ऑफ्स ली हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीक्रेट ऑफ क्रैकिंग बिटसैट, ठीक है। तो बिटसैट में नॉर्मली 390 मार्क्स की बात हो गई। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें और भी ऊपर एक गेम है जिसको कहा जाता है बोनस का गैम्बल, ठीक है।
और ये वाला जो चीज है ये सबसे बड़ा खेल खेल देती है। ठीक है, ये क्या है कि अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप बोनस सेक्शन अनलॉक कर सकते हैं, और बोनस सेक्शन में फिर से आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं, यानी आपका जो पेपर है वो 390 नंबर से भी ज्यादा का हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या है कि आप एक एवरेज बच्चा जो उतना तक पहुंचा था आप उससे भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं, बट शर्त यही है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हो। तो बहुत ध्यान से बोनस सेक्शन को खोला जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है, स्पीड किंग है यहां पे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम है लिमिटेड। ठीक है, जेईई मेन से कम टाइम है यहां पर। इंग्लिश और एलआर एक नई चीज है जो 90 मार्क्स बेसिकली लेके आती है, और नॉर्मली जेईई के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश और एलआर की तैयारी नहीं किए हुए होते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये एक नया सेक्शन आपके लिए बन रहा है। केमिस्ट्री सीधी सीधी एनसीईआरटी से आती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सारे एग्जाम में वैसे अभी अगर हम देख लें, चाहे जेईई मेन देख लें, चाहे और कोई नीट देख लें या कोई भी एग्जाम देख लें, तो नॉर्मली तो हम ये कह ही सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी से ही मेजर फोकस आ रही है। राइट, मॉक्स जरूर देके देखिए क्योंकि ये सीबीटी टाइप का मॉक है, बड़ा डिफरेंट तरीके का इंटरफेस है। तो अगर आपको मॉक्स मिलते हैं तो आप जरूर एक दो चार इसके मॉक्स जरूर दीजिए। जो नॉर्मली मैं स्ट्रैटेजी बच्चों को बोलता हूं करने के लिए, वो मैं क्या बोलता हूं कि फिजिक्स 35 से 40 मिनट इन्वेस्ट करें, केमिस्ट्री में 30 से 35 मिनट्स इन्वेस्ट करें, इंग्लिश में 25 से 30 मिनट्स इन्वेस्ट करें, और मैथ्स में 60 से 70 मिनट्स इन्वेस्ट करें। मैथ्स में क्वेश्चन भी ज्यादा है और मैथ्स में टाइम भी लगता है। और बोनस सेक्शन के लिए रिवीजन के लिए 15 से 20 मार्क्स करें अगर आपको बोनस सेक्शन अनलॉक करना है तो। ठीक है, एग्जाम टाइमिंग क्या है? 9 AM टू 12 PM एग्जाम टाइमिंग है, और इवनिंग का 2 PM टू 5 PM एग्जाम टाइमिंग है। ठीक है, तो एग्जाम का टाइम हो गया, ये सारी बात हो गई एग्जाम की। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हैं भाई? नॉर्मल रिसोर्सेज हैं। एनसीईआरटी में मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री में कहूँगा सॉरी, आप एनसीईआरटी ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या चाहें तो नरेंद्र अवस्थी फिजिकल की थोड़ी सी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में ऑलराउंड HC वर्मा आप पढ़ ही रहे हैं। कुछ अरिहंत की सीरीज़ की आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। मैथ्स में आप RD शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली कर सकते हैं, या अरिहंत की सीरीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश और एलआर के लिए बिटसैट की गाइड आती है डेल्टा पब्लिकेशन की, उसको आप देख सकते हैं। बिटसैट के अगर टेस्ट की बात करें सो मैथ्स ऑन गो की टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज मानी गई है बिटसैट की, वो आप खरीद सकते हैं, या बिटसैट एक्सप्लोरर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम देखिए बहुत टफ नहीं है, बट टाइम का क्रंच है यहां पर। इंग्लिश एलआर अलग से है, बोनस सेक्शन अलग से है, तो इस एग्जाम को बाकी एग्जाम से ये क्या करता है, अलग बना देता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, आपको बिट्स का जो ईमेल है वो है bitsat@planning.bitsplaning.ac.in। फोन नंबर ये स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्म कब तक भरना है? 16 मार्च तक फॉर्म को भरना है। तो जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन बिटसैट के एग्जाम को लेके थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी जिसके अंदर इसकी स्ट्रैटेजीज, क्वेश्चंस और हम अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। और आप सभी को बिटसैट और आने वाले जेईई मेन एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर शिक्षा नेशन फैमिली। और अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।